मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर एलियन द्वारा नजर रखी जा रही है। जब आप शहर की सड़कों पर चल रहे होते हो, अचानक आपको एहसास होता है कि मोबाइल सिग्नल पूरी तरह से गायब हो चुका है। जब आप ऊपर नजर डालते हो तो हवाई जहाज जो हमेशा आसमान में चलते रहते थे, अब एक ही जगह ठहरे हुए हैं, न तो गिर रहे हैं न तो हिल रहे हैं। यह दृश्य इतना अजीब और अनहोनी भरा है कि आम जनता में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन अज्ञात के सामने सुरक्षित ठिकाना कहाँ होता है। और ठीक तभी दुनिया के हर बड़े शहर के ऊपर विशालकाय अंतरिक्ष यान दिखाई देने लगते हैं। न्यूयॉर्क, पेरिस, मुंबई और लंदन, हर जगह का आसमान अब इनके साए में दब चुका है। यह कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। एलियन सभ्यता जो तकनीक में हमसे 30,000 साल आगे है, अब पृथ्वी के ऊपर है। ऐसा लगता है कि वो हमला करने नहीं आए, बल्कि कुछ जताने आए हैं। इसी दौरान सबसे चौंकाने वाली घटना घटती है। जो प्रियजन मर चुके थे, उनकी तस्वीरें एक एक करके गायब होने लगती हैं और फिर वो खुद सामने प्रकट होकर बात करने लगते हैं। मानवता को भरोसा दिलाता है कि किसी भी आम आदमी की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। सूरज वैसे ही उगेगा और जीवन चलता रहेगा, लेकिन एक चीज बदलेगी, अन्याय का अंत होगा। वह खुद को और अपनी प्रजाति को सुपरमास्टर्स कहता है। वो कहते हैं कि वे इंसानियत को अपनी उन्नत सभ्यता का वरदान देने आए हैं, ताकि मानवता एक ही रात में 30,000 वर्षों की छलांग लगाकर उनकी बराबरी पर आ सके। और जैसे ही वे आए, कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी नहीं देखा गया। सभी युद्ध बंद हो गए। दुश्मन देशों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। सुपरमास्टर्स के जहाजों के नीचे दुनिया ने एकजुट होकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। पूरी पृथ्वी पर एक नई आशा की लहर दौड़ गई, लेकिन हर कोई इस बदलाव को खुली बाहों से स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग स्वागत करते हैं तो कुछ संदेह में डूबे हैं। कुछ सोचते हैं, क्या हम भी सुअरों की तरह वधस्थल की ओर बढ़ रहे हैं, बिना यह समझे कि हमारा भविष्य क्या है। मानवता अब भी भय और अनिश्चितता के बीच खड़ी है। इसी बीच हमारा नायक रिकी, एक आम किसान, अपने खेतों में मक्के की कटाई कर रहा होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि आकाश में ऊपर विमान अचानक रुक गया है और यहीं से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जब रात का अंधेरा गहरा होने लगा तो रिकी और उसकी पत्नी एली सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक कमरे में सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में अजीब गड़बड़ी होने लगी। स्क्रीन पर खामियां चमकने लगीं और यहाँ तक कि सोते हुए कुत्ते भी जाग गए। पूरा घर जोर से हिलने लगा और अब केवल ये दोनों और एक कुत्ता ही किसी तरह से समझ पा रहे थे। लेकिन अजीब घटनाएं यहीं नहीं रुकी। कमरे के दरवाजे की दरार से एक तेज रोशनी शांतिपूर्वक अंदर घुसने लगी। यह कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई पवित्र और अटल देवदूत की चमक लग रही थी। रोशनी धीरे धीरे उस भूमिगत कक्ष के दरवाजे पर चढ़ने लगी। जैसे ही दरवाजे की पिच खुलने लगी, रिकी ने देखा कि दरवाजे का एक आखिरी पिच भी अपनी जगह से हट गया और अचानक वह दरवाजा अदृश्य से खुल गया। अब रिकी के सामने एक ऐसा दृश्य था जिससे वो पल भर के लिए भी जूझ नहीं सका। अज्ञात भय का सामना करते हुए रिकी दरवाजे के पास गया। अचानक कमरे का दरवाजा भी एक अदृश्य शक्ति द्वारा खोल दिया गया। रिकी ने बिना सोचे समझे खुद को उस शक्ति के तहत महसूस किया और स्टेज रोशनी के नीचे आ खड़ा हुआ। लेकिन एक और अजीब बात हुई। कमरे की सभी वस्तुएं, जैसे टेबल, कुर्सियां और किताबें, गुरुत्वाकर्षण खो चुकी थीं। वो हवा में तैरने लगीं। यह दृश्य रिकी के लिए कल्पना से परे था। धीरे धीरे रिकी ने रोशनी की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी उम्मीद थी कि वह इस परिलक्षित स्थिति को समझ सकेगा। अब घर की हर एक ईंट और टाइल गुरुत्वाकर्षण खोकर ऊपर की ओर उठ रही थी। इस स्थिति में रिकी ने देखा कि रोशनी का स्रोत एक विदेशी सभ्यता का जहाज था जो धीरे धीरे अपना दरवाजा खोल रहा था। इसके इरादे में कोई संदेह नहीं था। यह कोई हमला नहीं था, बल्कि एक मांग थी। रिकी ने तुरंत समझ लिया और उसे मजबूरी में स्वीकार कर लिया। जैसे ही रिकी ने उस जहाज पर चढ़ा, पूरा घर अचानक अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। अब वह जहाज रात्रि आकाश में गायब हो गया। जहाज के अंदर की रोशनी चमकने लगी और रिकी एक परिचित कमरे में आ खड़ा हुआ। यह वही कमरा था जिसमें उसने अपनी दिवंगत पत्नी एली के साथ खुशी के पल बिताए थे। यह एलियन सभ्यता द्वारा रिकी के लिए बनाई गई यादों की गुफा थी। इसके बाद एलियन सभ्यता के सर्वोच्च अधिकारी, जो एक अज्ञात स्थान में छिपे हुए थे, रिकी की तलाश कर रहे थे ताकि उसे मानव और विदेशी सभ्यता के बीच संवाद का पहला सूत्रधार बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने रिकी को एक उपहार दिया, एक उत्पाद जो मानवता से 30,000 साल आगे था। यह उपहार स्वीकार करने का मतलब था दो सभ्यताओं के बीच कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत। इस खबर के फैलने के बाद राष्ट्रपति विदेशी ताकतों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की सोच रहे थे, लेकिन मंत्री इस पर सतर्क रुख अपनाए हुए थे। वे मानते थे कि यह कदम बिना समझे समझे उठाना साहस की कमी होगी। रिकी के निवास पर पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई थी।
विशेष कार्य विभाग भी कस्बे की ओर बढ़ रहा था। तभी आकाश में एक बाहरी अंतरिक्ष जहाज तेजी से फंसता हुआ दिखाई दिया। उसका लक्ष्य था रिकी को वापस पृथ्वी पर भेजना। इसके बाद रिकी और एली जहाज से तेजी से बादलों में गायब हो गए। तुरंत ही विशेष खुफिया विभाग मौके पर पहुंचा और उन्होंने रिकी को ढूंढने की कोशिश की। जब वे उसकी पहचान जानने लगे तो उन्होंने उसे एलियन से प्राप्त वस्तु जमा करने को कहा। जैसे ही वस्तु का आदान प्रदान हुआ, रिकी ने उस उपकरण का स्पीच चालू कर दिया। इससे मानव और एलियन सभ्यता के बीच एक बड़ा संघर्ष आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। वर्तमान में फिल्म का दृश्य एक छोटे लड़के पर केंद्रित है जो टेलीविजन पर विज्ञान फंतासी धारावाहिक स्पेस देख रहा था। अचानक टेलीविजन सिग्नल बंद हो गया। लड़का मुश्किल से उठकर नीचे जांचने जाता है। जब वह नीचे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मानव समाज में अफरा तफरी मच चुकी है। एक आदमी अपनी मां पर बंदूक तान चुका था। वह लड़का बहादुरी से आगे बढ़ता है और उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है। लड़के ने क्रिस्टल के बारे में बताया, लेकिन वह आदमी लड़के पर गोली चला देता है जो तुरंत उसकी छाती में घुस जाती। लड़के की मां भयभीत होकर उसकी ओर दौड़ी, मगर तभी आसमान से एक पवित्र प्रकाश की किरण उस आदमी पर उतरी। इससे वह आदमी विवश हो गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई, जिससे पिस्तौल उसके हाथ से फिसल गई। उसके बाद वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर जोर से कांपने लगा। और भी हैरान करने वाली बात यह थी कि यह रोशनी बाद में लड़के के ऊपर भी प्रकट हुई, जैसे एक स्पॉटलाइट की तरह होती है। यह उसे अपने में समेटकर उसके शरीर को ठीक कर देती है। लड़के की चोट अद्भुत गति से ठीक हो गई और उसका जन्मजात विकलांगता भी गायब हो गया। वह अब सामान्य रूप से खड़ा हो गया। यह घटना समाज में खलबली मचा देती है। लोग एलियंस को न्याय और दिव्यता का प्रतीक मानने लगे हैं। कुछ लोग डर रहे थे कि अगर बाहरी लोग इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे तो उनके परिवार को अभूतपूर्व नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इस कारण उन्होंने अत्यधिक उपायों पर विचार किया। उन लोगों ने रिकी के घर से उसके पालतू कुत्ते का अपहरण कर लिया ताकि वे उसे बाहर आकर्षित कर सकें। इसके बाद वे रिकी को अपने परिवार के शरण स्थल में ले गए और गुप्त रूप से उसे मारने की योजना बनाई। इसके साथ ही उन्होंने मानव जल स्रोतों को प्रदूषित करने, बिजली संयंत्रों को नष्ट करने और सभी दोषियों को मारने की योजना बनाई ताकि जनता का विश्वास कमजोर किया जा सके। लेकिन शक्तिशाली एलियन तकनीक के सामने उनकी सभी योजनाएं बेकार साबित हो गईं। उनकी योजनाएं अब वैश्विक टेलीविजन चैनल के माध्यम से सार्वजनिक हो चुकी थीं। जब वे रिकी को नुकसान पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। बंदूक की नली से निकलने के बाद गोली हवा में स्थिर हो गई, जैसे आसपास का समय और स्थान एक अदृश्य शक्ति द्वारा पल भर के लिए जम गया हो। इस समय एक जीव रिकी के पास प्रकट हुआ और मुआवजे के रूप में एक विशेष समय द्वार खोला। इसके अंदर रिकी की लंबे समय से खोई हुई पहले प्यार की लड़की दिखाई दी, जो कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। इस क्षण में रिकी की वर्षों की भावनाएं पूरी तरह से प्रकट हो गईं। तभी एक और दृश्य में लड़का, जो अब स्वस्थ हो चुका था, एक वृद्ध बेसहारा आदमी की कार में प्रवेश करता है। वृद्ध आदमी लड़के में बदलाव देखकर अत्यंत चौंक जाता है और जल्दी से कार का शीशा बंद कर देता है, डरते हुए कि उनकी बातचीत कोई सुन न ले। इस घटना ने लड़के के मन में ठान लिया कि वह अपना पूरा जीवन भौतिकी के अध्ययन को समर्पित करेगा। 15 सालों का समय बहुत तेजी से बीत गया और लड़का आखिरकार अपना सपना पूरा कर चुका था। वह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक होकर एक भौतिक वैज्ञानिक बन गया। हालांकि इन 15 वर्षों में बाहरी गृह निवासियों के प्रभाव से दुनिया में उल्लेखनीय परिवर्तन आए। 15 साल पहले अब बूढ़े हो चुके बुजुर्ग इस समय चैतन्य दिख रहे थे। मानव को श्रम के बिना ही सब कुछ मिल जाता था। लोग केवल बाहरी सभ्यता द्वारा लाई गई उन्नत उपलब्धियों का आनंद ले रहे थे। आज बाहरी सभ्यता के प्रमुख और मानवों की पहली मुलाकात का दिन था। एक विशाल विदेशी अंतरिक्ष यान धीरे धीरे प्रकट हुआ और फिर मैदान के ऊपर उतरने लगा। जैसे जैसे उत्सुकता बढ़ी, यान धीरे धीरे उतरने लगा और विशेष रूप से इस मुलाकात के लिए बनाए गए घूमने वाले सीढ़ी से जुड़ गया। मानवता की आस्था प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से 2 छोटी लड़कियों को राजदूत के रूप में सुपर लीडर का स्वागत करने के लिए भेजा गया। सभी लोग सांस रोककर बैठे थे। जैसे ही एक धुंधला आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी, मंच पर मौजूद लोग दंग रहकर मुंह खोलकर देख रहे थे, क्योंकि मानवों के सामने जो अलौकिक प्राणी प्रकट हुआ वह लाल खुर वाले विचित्र जीव था, जिसका आकार गधे, घोड़े और बकरी से मिलता जुलता था और वह चमगादड़ की तरह दिख रहा था, जैसा कि कुछ दिन पहले पार्टी का लड़का था। और इसी सस्पेंस के साथ पहला सीजन यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अनोखी और रहस्यमयी फिल्मों की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।